नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 12 फरवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद देखेंगे साथियों अपने सूजस सार इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों, सरकार के जिन कार्यों का प्रकाशन सूजस के अंदर होता है वहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेशन को पूरा देखिएगा साथियों, और आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दिल्ली में आयोजित बिम्स्टेक एक्वाटिक प्रतियोगिता में लकी अली खान ने कौन सा पदक जीता है। तो साथियों आपसे पूछा है कि दिल्ली में आयोजित बिम्स्टेक एक्वाटिक, साथियों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाला है कि भारत के अंदर साथियों पहली बार जो बिम्स्टेक एक्वाटिक गेम्स हैं उनका प्रथम बार आयोजन किया जा रहा है। तो साथियों प्रथम बार किसी भी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और उसके अंदर अपने प्यारे राजस्थान के जो खिलाड़ी पदक जीते हैं तो वहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। आपसे पूछा है कि दिल्ली में आयोजित बिम्स्टेक एक्वाटिक प्रतियोगिता के अंदर लकी अली खान ने कौन सा पदक जीता है। तो साथियों इन्होंने जीता है रजत पदक। कौन सा रजत पदक इन्होंने जीता है। तैराकी के अंदर साथियों जो एक्वाटिक गेम है उसके अंदर सारी जो जल से संबंधित खेल हैं वही इनका आयोजन किया जा रहा है, उन्हीं खेलों का आयोजन किया जा रहा है। तैराकी में 100 मीटर फ्री स्टाइल रिले में इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है, यानी रजत पदक जीता है कौन सी कैटेगरी में, 100 मीटर फ्री स्टाइल रिले की कैटेगरी में रजत पदक अपने नाम किया है। इसके अलावा साथियों हमने कल भी पढ़ा था कि युग चेलानी ने भी साथियों कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक दोनों ने जीता है और अपने लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आगामी प्रतियोगिता में। साथियों जो बिम्स्टेक एक्वाटिक है वहां से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन अपने राजस्थान से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है। आपसे पूछा है कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है। तो आंसर रहेगा मुरलीधर सोनी को साथियों इसको दिए जाने की घोषणा है जो की गई है। इसके अलावा साथियों आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो बॉलीवुड सीनियर अभिनेत्री कामिनी कौशल को दिया गया है। साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपसे पूछा गया है कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे, तो मुरलीधर सोनी को। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बॉलीवुड की सीनियर अभिनेत्री कामिनी कौशल को दिए जाने की घोषणा की गई है। साथियों मेरा प्रयास है कि 10 मिनट के अंदर मैं आपको सारा जो कंटेंट करंट अफेयर्स का बनता है वो प्रोवाइड करा दूं, इसके अलावा सूजस सार भी। साथियों कम समय में जहां से आपको बेहतरीन कंटेंट मिले वो आपको सोचना है कि डेली अपनी यूट्यूब पर क्लास होती है, मात्र 10 मिनट की है क्लास होती है। तो ये हो गया अपना मुरलीधर सोनी और कामिनी कौशल को दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान सरकार ने किसे स्थायी डीजीपी बनाया है। राजस्थान सरकार ने किसे स्थायी डीजीपी बनाया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों उत्कल रंजन साहू को है जो स्थायी डीजीपी बनाया गया है। पहले साथियों ये कार्यवाहक थे, पहले ये कार्यवाहक थे, ये थोड़ा याद रखिएगा, पहले ये कार्यवाहक थे, अब इनको साथियों स्थायी है जो डीजीपी बना दिया गया है। उमेश मिश्रा जी के जाने के बाद साथियों यह स्थान है जो खाली था, इसके लिए साथियों जो उत्कल रंजन साहू है इन्हें कार्यवाहक बनाया गया था, लेकिन अब इनको स्थायी बना दिया गया है और इनका जो कार्यकाल है वो साथियों रहेगा अपने 10 फरवरी 2026 तक। ये इसकी घोषणा की गई है कि इनका जो कार्यकाल है वो 10 फरवरी 2026 तक रहेगा, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित नेशनल लेवल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रदेश की सुकन्या डबास ने कौन सा पदक जीता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साथियों जो अपने नेशनल लेवल की जो ताइक्वांडो प्रतियोगिता हुई है वो अपने राजस्थान के अंदर हुई है और जयपुर में हुई है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बने हैं साथियों। आपसे पूछ ले कि हाल ही के अंदर नेशनल लेवल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो राजस्थान के अंदर किया गया। और आपसे पूछ ले कि राजस्थान के अंदर कहाँ पर, तो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। इसके अंदर शिव कन्या डबास ने कौन सा पदक जीता साथियों, तो आंसर हो जाएगा रजत पदक इन्होंने जीता है। कौन सा, रजत पदक जीता। और प्रतियोगिता का साथियों आपसे पूछे कि भी प्रतियोगिता
जयपुर में कब आयोजित की गई थी? तो 6 से 9 फरवरी के बीच में, 6 से 9 फरवरी के बीच में साथियों प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। 6 से 9 फरवरी तक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और साथियों ये जो सुकन्या है ये कहाँ की? खेरथल की रहने वाली हैं, ये थोड़ा याद रखिएगा, कहाँ की? खेरथल की ये रहने वाली है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जयपुर के प्रख्यात ध्रुपदाचार्य पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग का निधन हो गया। इनका हाल ही में किस पुरस्कार के लिए चुना गया था? इनको हाल ही के अंदर किस पुरस्कार के लिए चुना गया था? यानी जयपुर के प्रख्यात ध्रुपदाचार्य हैं साथियों पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग, इनका निधन हो गया और इनको हाल ही के अंदर साथियों किस पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो हमने पढ़ा था साथियों की पद्मश्री के लिए इनका चयन हुआ था और इनको साथियों कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिए जाने की घोषणा है जो की गई थी और इनका हाल ही के अंदर निधन हो गया है। तो कन्फर्म है साथियों, पहले पद्मश्री के लिए चर्चा में थे और अब इनका जो निधन हो गया उसके चलते ये चर्चा में है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। करौली में आयोजित जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा साथियों, राजस्थान ने रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत। करौली में आयोजित जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है साथियों, रजत पदक जीता है। और हरियाणा ने साथियों हरियाणा ने है जो राजस्थान को 36-33 के अंतर से हरा दिया। थोड़ा याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। तो साथियों ये हो गए अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने सूजस देख लेते हैं। सूजस के अंदर साथियों अपना जो डेली चल रहा है, 2-3 दिन हो गए, उसके अंदर अपने जो बजट आया है उस पर चर्चा करें हैं और उसके लिए साथियों एक प्रॉपर वीडियो है जो अपनी यूट्यूब पर बनाया गया है। इसके अलावा साथियों मैं डेली इसलिए शेयर करता हूं कि सूजस है, इसमें जो प्रकाशन होता है वो इंपॉर्टेंट रहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। निवेश प्रोत्साहन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। दस्तावेजों की कहीं से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा करवाई जाएगी। सड़कों के उन्नयन और निर्माण में भेदभाव दूर करने के लिए स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ रुपए का है जो अतिरिक्त बजट दिए जाने की घोषणा की है। इसके अलावा साथियों पर्सनल निगम में बिजली कंपनियों के लिए, इसके अलावा जयपुर के निकट साथियों वर्ल्ड क्लास सिटी बनाए जाने की घोषणा की है। मिशन ओलंपिक के साथियों 50 जो प्रतिभाशाली है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, इस पर अपने चर्चा की थी। जयपुर भरतपुर उदयपुर में 25 करोड़ रुपए की राशि से रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है जो खोले जाएंगे, ये इसमें बताया गया है जयपुर भरतपुर और उदयपुर में। राजस्थान अनुग्रह सेवा प्राधिनियम ऐसा जरूरतमंद परिवारों को स्मार्ट सिटी के माध्यम से स्वतः चिन्हीकरण कर उनको ऑनलाइन प्रक्रिया 150 करोड़ रुपए तक का इसका निर्णय लिया गया है। और साथियों पदोन्नति के लिए डीपीसी के लिए 2 वर्ष की इसके अंदर छूट की गई है। RGHS के तहत कर्मियों व पेंशनरों को दवाइयों व इसके डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा साथियों समस्त मानदेय कर्मचारियों तथा नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की गई है, इस प्रकार है। और जो कुल व्यय है 4,86,615 करोड़ 10 लाख रुपए है जो बजट का घोषणा की गई है। राजस्व प्राप्ति इसके अंदर बताई गई है, राजस्व व्यय 2,82,247 करोड़ 65 लाख रुपए रहने वाला है। जो राजकोषीय घाटा है वो 67,240 करोड़ 48 लाख रहने वाला है। और जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद है राजकोषीय घाटे का अनुमान 3.95% है और डेट ऑन GSDP रेशो है वो 37.48% रहने वाला है। इस प्रकार साथियों ये जो महत्वपूर्ण जो बजट था उसकी जो सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब अपने कल जो करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। दिल्ली में आयोजित विम्स्टिक एक्वाबाटी प्रतियोगिता में प्रदेश के युग चेलानी ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता था। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसको दिया गया है? मैं था शू दूर नहीं को दिया गया है। किसे शब्द अलंकरण श्रेष्ठ कीर्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर दलपत सिंह राजपुरोहित को किया जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने? जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदेश के किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को नेशनल यंग साइंटिस्ट का पुरस्कार दिया गया? रामस्वरूप बाना को दिया गया। माउंट आबू सिरोही स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम के शांति भवन में राज ऋषि ग्राम प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया। सेशन आपको पसंद आया है तो साथियों इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा।